भगवान शाश्वताम पति ही, भारत में कहा गया भगवान बोल हम सबके शाश्वत पति यानी असली पति। लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु कितनी विचित्र बात है कि उस परम पति को छोड़कर के दुनिया के पति से प्रीति कर रही है। इसलिए इन दुनिया की स्त्री नकली पति को छोड़कर के उस परम पति से प्रीति करें। बोलो जय श्री राम। देखो परम पति से प्रीति तब होगी जब आप अपने संसारिक पति से प्रेम करोगे, ठीक है, तो वो प्रेम बना रहेगा और वो प्रेम परम पति यानी भगवान से भी हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। 5वां वर्ष है रम्यक वर्ष। इसमें महाराज मनु भगवान के मत्स्य अवतार की पूजा करते हैं, भगवान का मत्स्य अवतार। 6ठा है हिरण्यमयी वर्ष। इसमें आर्यमा भगवान के कच्छप अवतार की पूजा करती है। 7वां है उत्तर कुरु वर्ष। इसमें भगवती पृथ्वी अपने पति वाराह देव की पूजा करती है, उपासना करती है। 8वां है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी भगवान के राम अवतार की पूजा करते हैं। देखो हनुमान जी जो बंदर थे ना, वो कैसे बंदर थे? किम पुरुष बानर। कौन से? किम पुरुष। किम पुरुष किसे कहते हैं? जिसका मुंह बंदर वाला होता है और पीछे पूंछ होती है, बाद बाकी शरीर मानव का होता है। रामायण में भी यही दिखाया है। ऐसे ही तो बानर थे कौन? हनुमान जी। केवल मुख ही उनका बंदर जैसा था और एक पूंछ थी, बाद बाकी पूरा शरीर मानव का। तो ऐसी किम पुरुष बानर कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? किम पुरुष बानर। तो किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी भगवान के राम अवतार की पूजा करते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपका जो ये मृत्युलोक में अवतार हुआ है ना प्रभु, ये रावण का वध करने के लिए नहीं हुआ है, लोगों को शिक्षा देने के लिए अवतार हुआ है। क्यों? बोले ऐसी शिक्षा दी कि सबको अपने हृदय से लगाओ, किसी से बैर मत करो। भील लोग है ना, जिनसे लोग छूछात करते हैं, राम जी ने उनको अपने हृदय से लगाया है। निषाद राज महाराज गू को शिव पुराण में कथा आती है कि ये पहले भी सतयुग में महाराज एक निषादी था, इसका परिवार भूखा था। शिवरात्रि के दिन एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, वो वृक्ष बिलपत्र का था और जो नीचे जलाशय था वहां पर शिवलिंग था। रात भर इंतजार करता रहा, दिन भर कोई मृग नहीं आया। तो शाम के समय जब रात्रि का एक पहर हुआ, एक पहर 3 घंटे का होता है। इस दुनिया का जो सबसे छोटा समय है ना, उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि। त्रुटि में कितना समय लगता है? देखो ये फूल है, इस फूल में सुई चुभाओ, सुई चुभने में जितना समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि से ज्यादा समय निमेष को कहते हैं। निमेष यानी पलक झपकने को निमेष कहते हैं। पलक झपकती है ना आपकी, उसको निमेष कहते हैं। निमेष से अधिक समय विपल, विपल से पल, पल से सेकंड, 60 सेकंड का 1 मिनट, और जब 60 मिनट हो जाते हैं तो 60 मिनट का 1 घंटा, जब 2 घंटे हो जाते तो 2 घंटे का 1 लगन, 3 घंटे होते तो 3 घंटे का 1 पहर, 12 घंटे का फिर 12 घंटा होते हैं तो 12 घंटे का दिन, 24 घंटे का अहोरात्र, दिन और रात, 7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पक्ष, फिर 1 महीने, 30 दिन, फिर 30 दिन का महीना, 2 महीने की ऋतु, 6 महीने का आयन, साल भर का संवत्सर। ऐसा समय की गणना है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इस प्रकार से आप समय की गणना को निकाल सकते हैं। बोलो जय श्री राम। तो कहते हैं प्रभु 3 पहर की पूजा करी उसने, निषाद ने। फिर एक मृग और आया, उसको मारने के लिए धनुष बाण निकाला, फिर भगवान की पूजा हो गई, पत्ते और पानी नीचे गिर गया। तीसरा मृग आया, ऐसे ही हुआ। चौथा आया, जब वो मारने वाला था और जो चौथी पूजा हुई तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए?
बोले आपका दर्शन करके कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि जाओ तुम इस समय अपने परिवार का पालन करो और आने वाला जो समय होगा वो तुम जाओ सिंगवेरपुर के राजा बनोगे और भगवान तुमसे स्वयं मिलने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। आप कहते हैं कि निषाद राज गुह के पास भगवान स्वयं जब भगवान के लिए वनवास हुआ तो भगवान इससे मिलने के लिए गए। तो जिन राम जी ने सबको अपने हृदय से लगाया, राम का अर्थ ही होता है रमन्ते योगी नाम हृदय, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम है साहब। आज तक भगवान ने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, ना किसी के साथ गलत किया। रावण कितनी बार युद्ध करने के लिए आता था। आप राम कथा सुनिए, जब भी भगवान उसको पछोड़ देते थे अपने धनुष बाण से, तो भगवान जब हार जाता था रावण, तो भगवान कहते हैं दशानन अभी चले जाओ, कल फिर आना। दशानन को लगता था यार कैसा शत्रु है, धनुष बाण जब टूट जाते हैं, रथ जब टूट जाता है तो शत्रु तो आघात करते हैं, लेकिन ये शत्रु कैसा है जो कह रहा है कि अभी घर चले जाओ कल फिर आना। तो दुश्मनों को भी जो हृदय से लगाते हैं वो राम है महाराज। हनुमान जी स्वयं कहते हैं प्रभु न जन्म नूनम महतो न सौभगम न बांग न बुद्धिर न आकृतिस्तोष हेतु। हमारे पास न बुद्धि है। हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान है हनुमान जी। अरे पढ़े लिखों की बात करें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, श्री हनुमान जी ज्ञानियों की बात करें तो इनकी बात नहीं की जा सकती है साथ। वो कह रहे हैं ना हमें ज्ञान है ना हमारे पास बुद्धि है, जबकि कह बुद्धिमताम श्रेष्ठम, बुद्धियों में बुद्धिमानों में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान जी अपने आप को छोटा बना करके रखते हैं। यही तो है इस कथा का सार। उसी को तो संत कहते हैं जो अपने आप को छोटा बना करके रखता है। इसलिए तो इनका नाम हनुमान है। हनुमान किसे कहते हैं? जिसके अंदर अभिमान न हो वो हनुमान का होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए हनुमान जी की कथा में यही सिखाती है भाई, अगर तुम दुनिया के बड़े आदमी बन गए हो तो अपने आप को छोटा बना करके रखो। छोटे बनने में भलाई है। गणेश इस दुनिया के सबसे बड़े देव हैं, देवता उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव जी का जब विवाह हो रहा है तब भी उनकी पूजा हो रही है। फिर भी वो गणेश बैठते किसके ऊपर हैं? बोलो, चूहे के ऊपर बैठते। इतना छोटा चूहा इतने बड़े गणेश जी को अपने ऊपर कैसे धारण करता होगा? महापुरुषों ने कहा है, गणेश जी ने इस दुनिया को कहा, दुनिया वालों बड़े बनो, मेरी तरह बड़े बनो। ये दुनिया हमारी पूजा करती है, लेकिन हमने अपने आप को इतना छोटा बना करके रखते हैं कि चूहा भी बल हमारा भार सहन कर लेता है। चूहा का सहन करने का भाव ये है कि भगवान गणेश जी इतने छोटे बन जाते हैं। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी के अंदर यही तो कला है। जब सीता की खोज कर रहे थे तो सुग्रीव ने कहा चारों तरफ फैल जाओ सारे बानर, लेकिन जो भट्ट बानर हैं वो दक्षिण दिशा की ओर जाओ। तो सब कह रहे थे हम बताएंगे सीता का पता, हम लगाएंगे। हनुमान जी ज्ञानी है ना साहब, और हनुमान जी को भी पता है। हनुमान जी सबसे पीछे चलते हैं। बड़ा वो होता है जो अपने आप को छोटा बना करके रखता है। देखो भाई, पेड़ में जब फल लगते हैं, देखे होंगे आपने कितने सुंदर फल लगे आपके गांव में। पेड़ में जब फल लगते हैं तो वो पेड़ झुकता है, और जिस पेड़ पर फल ही नहीं लगते हैं वो पेड़ खड़ा होता है बस अभिमान की तरह। सुन रहे हो? इस दुनिया में झुक जाओ ना, तभी तो आप बड़े कहलाओगे। जब आपके अंदर नम्र सरल स्वभाव न मन कुटलाई का स्वभाव है। वो पैंट पहनने वाला भी संत हो सकता है। बोलो जय श्री राम। बस बड़े हो तो छोटे बन करके रहो। हनुमान जी भगवान की
किम पुरुष वर्ष में पूजा की। और 9वां वर्ष है हमारा भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में देवर्षि नारद जी भगवान की नर नारायण की उपासना बद्रीनाथ में करते हैं, नहीं करते हैं? वहां पर नारद कुंड भी है और नारद जी भगवान बद्रीनाथ की उपासना करते हैं। इसलिए भारत की भूमि की महिमा गाई गई है। धन्य है ये भारत की भूमि, जिस भूमि पर रोज यज्ञ हो रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न ये शाम सुदितः स्वयं हरि। ये जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्राहिना। धन्य है ये भारतीय, धन्य है ये भारत का वर्ष। ए भारतवासियों, तुम्हें जो भारत की भूमि पर जन्म मिला है, ये जन्म लब्धा निशुभारताजिरे। हे भारतवासियों, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य। अरे भाई, क्या करोगे उस वैकुंठ में जाकर के जहां पर भगवान की कथा नहीं होती है? भगवान की कथा बल भारतवर्ष में होती। आप कहेंगे अमेरिका में भी तो होती है, लंदन में भी तो होती है, वहां कथा नहीं होती, वहां भारतीय कथा करवाते हैं। लंदन का आदमी कौन कथा करवाए? कोई करवाएगा क्या? सुना कभी आपने लंदन को आदमी कथा करवाने लगे? वो तो भारतीय हमारे बस गए हैं अब विदेशों में, अपना गांव बना दिया, अपना शहर बना दिया, तो वहां भारतीय कथावाचक जाकर के उनको कथा सुनाते। क्यों साहब? लंदन का आदमी कौन करेगा कथा? इसलिए भारतीय धन्य है, भारतीयों की महिमा गाई जा रही है। भारत भूमि बल वैकुंठ से भी अधिक धन्य है। अच्छा, वैकुंठ से अधिक धन्य क्यों है? क्योंकि वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं होती, वो भारत में भगवान की कथा होती है। इसका प्रमाण सीधे हनुमान जी देते हैं। जब हनुमान जी, राम जी जब साकेत धाम को जा रहे थे माताओं सज्जनों, तो हनुमान जी पीछे खड़े थे। हनुमान जी के लिए राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम भी चलो ना हमारे साथ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चलूंगा तो सही, ये बताओ कि वहां मुझे आपकी कथा मिल जाएगी सुनने के लिए? राम जी ने कहा, वहां कथावाचक तो है नहीं कोई, वो ना वहां कथा होती है, हम तो मिलेंगे तुम्हें। हनुमान जी ने कहा, आप तो मेरे हृदय में यहीं बसते हो, जासु हृदय